नूर, तुम यहाँ? मैं यहाँ वलीद से अपोलोजाइज करने आई हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है वलीद। सामा ने जो कुछ भी किया वो गलत है। गलत? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने को गलत नहीं, गुनाह कहते हैं। देखो वलीद, मैं ये तो नहीं जानती कि तुम्हारा और इरम का रिश्ता किस नौयत का था, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि उसामा कभी ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे अब से नहीं, बचपन से जानती हूँ। साथ पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को जानते हैं, बिना कहे समझ जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें ये सब बता रही हूँ कि तुमने जो मुझे ताना मारा था ना कि मुझे। और मेरा तुमसे कोई पर्सनल इशू नहीं है। उसामा और इरम का चक्कर एक अंधा भी देख सकता है। उसामा और इरम का कोई चक्कर नहीं है। वो इरम को अपनी छोटी बहनों की तरह मानता है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की कोशिश कर रहा है पूरे खुलूस के साथ। और तुमने उसके खुलूस को गाली दी है, वो उसका ये रिएक्ट करना बनता था। तुम तो यहाँ उसामा को डिफेंड और वलीद को मुजरिम करार देने आ गई हो। नहीं आंटी, मैं सिर्फ यहाँ उस गलतफहमी को दूर करने आई हूँ जिसकी वजह से दोनों फैमिलीज में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। इरम के ऊपर ये इल्जाम लगना और फिर खुर्शीद खालू का इस दुनिया से चले जाना। मुझे भी बहुत अफसोस है उनकी मौत का, मगर मैंने सच बताया था। सच कोई भी नहीं जानता है। सच से ना आप वाकिफ हैं और ना ही वलीद। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अपना ये फैसला वापस ले लो। जो भी प्रॉब्लम्स है दोनों फैमिलीज के बीच में, उनको खत्म कर दें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। हेलो। हेलो, मुझे तुम्हारे फादर की डेथ का पता लगा। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस अब्बू की अचानक तबीयत खराब हुई और हार्ट अटैक से डेथ हो गई। ओह, वैसे वो काफी अरसे से बीमार थे ना? जी। अच्छा, मुझे पता चला है कि उसामा और वलीद का झगड़ा हुआ है आपस में। मैंने भाई और भाभी को सुना था। I overheard them. नहीं, झगड़ा तो नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर तुम मुझे बताना नहीं चाह रही तो तुम्हारी मर्जी है। इससे मुझे पता चला है कि तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई। आई एम शॉक्ड। उसामा को यूज किया इस सब के लिए? नहीं अलिशा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे बताओ, वलीद और उसामा का आपस में झगड़ा क्यों हुआ? एंड आई नो वेरी वेल कि तुम हमेशा से ही इस रिश्ते से खुश नहीं थी और तुम इससे जान छुड़ाना चाहती थी। और मैंने ही तुम्हें बोला था कि तुम कुछ ऐसा करो कि तुम नूर पे इल्जाम लगा दो, लेकिन तुमने इस सब के लिए उसामा को इन्वॉल्व कर दिया। दिस इज क्वाइट शॉकिंग। ये कोई ब्लेम गेम थी या फिर तुम्हारा सच में कोई उसामा के साथ कुछ चल रहा था? खैर, वो तो कुछ और ही बता रहा था मुझे। क्या कह रहे थे सामा? यही
कि वो हमेशा से नूर से मोहब्बत करता है और वो नूर के सिवा किसी और को मोहब्बत नहीं कर सकता। और शायद उसने नूर को हासिल करने के लिए तुम्हारे भाई फवाद की जान ले ली। उसामा, ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हो रहा है। जानता हूँ। कितना रोका था मैंने तुम्हें, कितना समझाया था, तुमने मेरी एक बात नहीं मानी। अब तुम्हारी वजह से ना सब मुझे भुगतना पड़ रहा है। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? तुम्हें मेरी क्या परवाह है? मुझे तुम्हारी क्या परवाह है? सही कह रही हो। उसामा, मुझे बस ये बताओ, इस मसले का क्या हल निकालना है, क्या करना है अब? क्योंकि मैं तो गई थी वहां वलीद के घर उसे अपोलोजाइज करने। उसकी अम्मी से भी बात की है मैंने कि ये सारी एक वलीद के घर गई थी? हाँ। वो तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की यार? और अगर गई भी थी तो मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? किसी को तो जाना था ना, किसी को तो कोशिश करनी थी ना सब ठीक करने की। खाला की हालत देखी है तुमने, लेकिन तुम्हें क्या, तुम तो अपने इतने मसलों में घिरे हो। मुझे बताओ मैं क्या करता यार? मैं तो माफी मांगने के लिए भी तैयार था। यार जरूरत पड़ती तो मैं उसके पैर भी पकड़ लेता, मगर हर किसी ने रोका, नहीं जाओ नहीं जाओ। बात इस हद तक बढ़ गई कि अंकल राशिद भी मुझे बोल देती मैं चला जाता। रहने दो, अच्छा हुआ तुम नहीं गए वहां पे। तुम जाते ना एक नया मसला खड़ा हो जाता वहां। तुम्हारे जाने से मसला हल हो गया? तुम्हारे मूड से तो नहीं लग रहा। मुझे प्लीज बताओ क्या कहा उसने तुमसे? कुछ भी नहीं कहा उसामा, छोड़ो तुम। अपनों की बातें तकलीफ देती हैं, गैरों के रवैये नहीं। अब प्लीज जाके तुम लड़ने ना बैठ जाना किसी से। तो एटलीस्ट मुझे बताओ तो सही, उसने तुम्हें क्या कहा है? किस बात का गुस्सा निकाल रही हो मुझे? कुछ भी नहीं कहा, छोड़ो प्लीज। तुम्हें आज तक मेरी वजह से जो कुछ भी सहना पड़ा, मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। I'm really sorry. सलमा, मैं जानती हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो सब अनइंटेंशनली हुआ। हम चाहते नहीं थे कि ये बात यहाँ तक आ जाए। इनफैक्ट बर्दाश्त तो तुमने किया है हमेशा चीजें, वो भी मेरी वजह से। कभी घर वालों की बातें सुनी हैं, कभी मेरी बातें सुनी हैं। इनफैक्ट मैंने भी अपना सारा गुस्सा तुम पे ही निकाला है। तो सिर्फ वो कर रही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। क्या तुम मेरा कर्ज उतार रही हो? नहीं, बीवी होने का फर्ज अदा कर रही हूँ।